अगर आज मैं आपको चपेट मार दूं, 10 साल पुरानी लड़की भी बोलती थी बचपन में मेरा शोषण हुआ है और उसके ऊपर कार्रवाई होती थी। तो मोदी सरकार, आप लोग पेटीकोट पहनो, चूड़ियां पहनो। स्मृति ईरानी तो हाथी के मरने पे फटाफट बोल पड़ी। आम बेटियां होती तो रातों रात गायब करा दी जाती, ट्रक से कुचलवा दी जाती। आप समझो कि सूंघो भारत की मिट्टी की खुशबू क्या होती है, सूंघो। मोदी सरकार एक मुर्दे के साथ भी फोटो खिंचा लेगी, तो मुर्दे के साथ मोदी की सेल्फी अपनी इंस्टाग्राम पे डालेंगे और बोलेंगे आई फील प्राउड। ये है मोदी। सत्यपाल मलिक छाती पीट पीट के मर गया कि पुलवामा करवा दिया इन्होंने, जांच करवा दो, जांच करवा दो, जांच करवा दो। उसी पे सीबीआई भेज दी। ऐसी कमेटी बनाने की जरूरत है। अगर आप ऐसी कमेटी नहीं बना सकते तो मोदी सरकार, आप लोग पेटीकोट पहनो, चूड़ियां पहनो और लाल बत्ती पे खड़े हो जाओ। तुम लोग इसी लायक हो, इसी लायक। सरकार की बात नहीं कर रहे हम। मोदी सरकार में जो बहन बेटियों को न्याय नहीं दिला सकते उनकी बात कर रहे हैं। इनको पेटीकोट पहनाओ, इनको चूड़ियां पहनाओ, इनको लाल बत्ती पे खड़ा कर दो, एक बिंदी लगा करके, क्योंकि ये सरकार के लोग नपुंसक हैं। अगर ये बहन बेटी के साथ नहीं खड़े हो सकते तो ऐसे लोगों को हम नपुंसक कहते हैं और छोड़े में कहते हैं। मोदी सरकार का इस्तीफा आज लोगों को मांग लेना चाहिए अगर बहन बेटे के आप लोग नहीं खड़े तो। देखिए, महिला को छोड़ो, स्मृति ईरानी तो हाथी के मरने पे फटाफट बोल पड़ी। हाथरस में बहन बेटी को रातों रात जला दिया गया। अरे ये हमारी पहलवान है इसलिए बची हुई है क्योंकि ये छाती में पैर रख के चीरना जानती है। इनको ये बात पता है। अगर ये आम बेटियां होती तो रातों रात गायब करा दी जाती, ट्रक से कुचलवा दी जाती। आप समझो। और ये वो बेटियां हैं जिन्होंने विदेशों के अंदर भी पटकनियां दे दे के भारत की मिट्टी के अंदर अपनी मिट्टी का नाम ऊंचा करा है। अरे आप समझो, जिन बेटियों ने हरियाणा की मिट्टी को, भारत की मिट्टी को ओलंपिक में विदेशों में हवा में बहा करके लोगों को मजबूर कर दिया कि सूंघो भारत की मिट्टी की खुशबू क्या होती है, सूंघो, महसूस करो, ये मेरे वतन की मिट्टी है। ये वतन की मिट्टी जो अपने माथे पे लगा करके देश को सुरक्षित रखती है, अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित रखती है, उनके लिए आप आवाज नहीं उठा रहे। तो चूड़ियां पहन लो वो लोग जो लोग इनके समर्थन में नहीं खड़े, जो विरोध कर रहे हैं, जो लोग राजनीतिक, अरे कई लोग ये कह रहे हैं जब यही बेटियां मेडल लाती तो मोदी जी इनके साथ फोटो खिंचाते हैं। देखिए, मैं आपको ये तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, मोदी सरकार एक मुर्दे के साथ भी फोटो खिंचा लेगी। ये तो हमारी जिंदा बेटियां हैं। मोदी सरकार को फायदा मिलना चाहिए। आज मोदी सरकार को पता लग गया कोई ऐसा बंदा मर गया है जिससे राजनीतिक फायदा मिल सकता है, तो मुर्दे के साथ मोदी की सेल्फी अपनी इंस्टाग्राम पे डालेंगे और बोलेंगे आई फील प्राउड। ये है मोदी। आप समझो। और देश की बेटियों को न्याय दिलवाने के लिए इन्होंने चूड़ियां पहन रखी है, इन्होंने जबान छिल रखी है। सत्यपाल मलिक छाती पीट पीट के मर गया कि पुलवामा करवा दिया इन्होंने, जांच करवा दो, जांच करवा दो, जांच करवा दो। उसी पे सीबीआई भेज दी। आप समझो, उसी पे सीबीआई। तू बता तेरे पास ये कहां से आया, तेरे पास वो कहां से आया। 5 जवान पूछ के मर गए। आप समझो, 4 हमारे सिख भाई मरे, एक जाट भाई मरा। अभी 4 दिन पहले की जुम्मा वीरवार की खबर है। उनको कह दिया कि 5 लाख की जगह 25 लाख देंगे। वहां का गवर्नर बोलता है। तुम बात कर रहे हैं लेकिन सवाल तो उनपे भी खड़ा हो रहा है ना, क्या सत्यपाल मलिक जी सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं? अरे जांच करो ना, तो जांच बताएगी सच कह रहे हैं झूठ कह रहे हैं। अगर आज मैं आपको चपेट मार दूं, मेरी बात सुनो, आज मैं आपको, अरे मेरी बात सुनो, आज मैं बड़ा भाई, आज आपका बड़ा भाई होने के नाते आपको थप्पड़ मार दूं तो वो सीसीटीवी फुटेज दिखाएगी ना कि मैंने मारा या नहीं मारा। आप समझो। तो भैया जांच करोगे तो पता लगेगा वो आर्टिस्ट कहां से आया, वो पुलवामा की गाड़ी कहां से आई, वो पुलवामा की गाड़ी वो कैसे दबाए गए। और आप समझ जाओ, जब तक आम जनमानस, हम जैसे लोग खड़े होंगे तो आपके कमेंटों में लोग बोलेंगे राजनीति करने पहुंच गए। पर मैं आप बोलता हूं, जो 40 जवान शहीद हुए थे उनके पिताओं का फर्ज बनता है कि आज सत्यपाल मलिक आपके बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश के जवानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके पिताओं को चाहिए कि सत्यपाल मलिक के साथ खड़े हुए, और वो 40 आदमी जब निकलेंगे तो रोड के ऊपर उनके साथ पूरा भारत चलेगा तिरंगा लेकर के, और पुलवामा के शहीदों पे न्याय मांगेगा, अपनी बेटियों की हक की आवाज को बुलंद करेगा। सत्यपाल मलिक जी जो अब खुलासा कर रहे हैं 2024 जितने पास आ रही है, खुलासे हो रहे हैं, पहले भी तो कर सकते हैं। हाँ, ये बहुत बढ़िया पॉइंट आपने पूछा। हो सकता है उनको जान से मारने की धमकी हो सकता है उनके ऊपर कोई राजनीतिक दबाव ऐसा बना दिया हो सकता है उनको बोला गया हो कि अभी चुप हो जा, नहीं तो तेरा परिवार को हम कुछ करवा देंगे। आज सत्यपाल मलिक अगर जागा है तो हम उसको यहाँ पे कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। हो सकता है कि उन्होंने किसी द्वेष में, किसी वजह से, किसी राजनीतिक स्वार्थ में उस समय नहीं बोला, हमने आपकी बात को ऊपर रखा। तो उसका क्या मतलब है कि आपने मीटू सुना, मीटू आपने सुना है? फिल्म स्टारों के ऊपर लगा था मीटू। 10 साल पुरानी लड़की भी बोलती थी बचपन में मेरा शोषण हुआ है और उसके ऊपर कार्रवाई होती थी। तो जब आज समझो कि एक बच्ची आके बोलती थी, आज जवानी में बोल रही है, जब बोर्ड में खुद बच्चा लेके बैठी है कि इस फलाने डायरेक्टर ने मेरा शोषण किया था, उसके ऊपर भी कार्रवाई होती थी। ये जुम्मा 4 साल पुरानी बात है। पर हाँ, उस बात को हम ऊपर रखते हैं कि अगर सत्यपाल मलिक 2019 में खुलासा कर देते तो मोदी सरकार 7 महीना होती और हमारे जवानों को न्याय मिल जाता। पर आज भी देर नहीं हुई है।
सत्यपाल मलिक अगर बोल रहे हैं तो जांच तो करो। तुम सत्यपाल मलिक को गलत या सही है वो तो बाद में ठहराओगे, पर जांच तो करो। तुम जांच क्यों नहीं कर रहे? वो आगे कहाँ से आया? आप समझो, आप एक दारू की पेटी लो, एक गाड़ी में बांधो और आप हरियाणा का बॉर्डर पार करके दिखा दो, आपकी लात के नीचे से निकल जाऊंगा। याद रखना ये बात। आप अगर आप एक दारू की पेटी भी बॉर्डर से पार करा लो, पर 300 किलो आरडीएक्स हमारे देश में आ जाता है, उसकी कोई जांच नहीं होती। आप समझो, सतपाल मलिक जब उस दिन जेल में थे तो उन्होंने कहा है कि मेरी जान को खतरा है और कुछ भी हो सकता है कि अगर मुझे वो तो सबकी जान को खतरा है। मैंने जब तो बोला पहलवानों को भी जेड सिक्योरिटी दो, हमने तो बोला ये सबकी जान को खतरा है। मोदी सरकार का जो पिट्ठू है, आप समझ लो, ये मेरी बात सुन लो। अगर आज मैं कह रहा हूँ मोदी सरकार का जो पिट्ठू होगा, वही कोई भी हो, मोदी सरकार का पिट्ठू अगर होगा तो वो सुरक्षित है। अगर अतीक भी बीजेपी ज्वाइन कर लेता तो फूल माला उसे स्वागत होता, गोलियों से भुनाना जाता। याद रखना।